दोस्तों, मेरा नाम है निहाल विश्वकर्मा और आप लोग देख रहे हैं निहाल क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो 2025 का यानी 2026 में हमारा आने वाला यह जो है प्री बोर्ड का पेपर, यह BAB है, यह बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। और आज मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा और इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे दिखेंगे, यानी जो इसमें क्वेश्चन है वही आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और आप यदि इस सेशन को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम पूरा सेम यही मिलेगा। तो आज की सेशन को एंड तक देखना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल या क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना सीधे देर किए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी इसमें हमें दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेवा सदन यहाँ पर है खंड अ, यानी खंड अ में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न करना होता है जिनमें 20 MCQ होते हैं। इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम की कॉपी इस प्रकार से आएगी कि आपको सामने इसके नंबर भी दिखे होंगे, यानी जितने नंबर का रहेगा उसके सामने उतने नंबर भी लिखे होंगे। तो देखिए, यह 1 नंबर का है तो 1 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यह आंसर ए हो जाएगा, यानी मुंशी प्रेमचंद्र। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न कि दुलाई वाली की रचयिता कौन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का सी हो जाएगा, यानी बंग महिला। इसका हो जाएगा दूसरे का सी, यानी बंग महिला, जिसे हम लोग राजेंद्र वाला घोष के नाम से भी जानते हैं। अब तीसरा जो प्रश्न है, आलोचकों ने गद्य की कसौटी किसे कहा है। तो किसे कहा है, निबंध को कहा है। किसे कहा है, निबंध को। फिर स्मृति की रेखाएं के रचनाकार कौन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आंसर डी होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला जो प्रश्न है कि हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है कितनी। 1918 से 1938 तक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1918 से लेकर कौन सा हो जाएगा, 1938 तक, यानी 1918 से लेकर 1938 तक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह भूषण होगा, यानी भूषण। अब 7वां जो प्रश्न है कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, भारतेंदु युग के। अब जो 8वां हमारा प्रश्न है कि दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। मैं आपको इसका क्रम बता दे रहा हूँ। 1943 में हमारा पहला प्रकाशन हुआ था। फिर इसमें 8 जोड़ेंगे, यानी 1951 में दूसरा, 1959 में तीसरा, फिर 1980 में एक कम चौथा, यानी 4 तार सप्तक आपको देखने के मिलेंगे। और इनका जो सन है वह इस प्रकार है। पहला जो है 1943 में है, दूसरा 1951 में है, तीसरा 1959 में है और चौथा जो है वो 1979 में। आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, यानी सुमित्रानंदन पंत। फिर हमारा है अगला प्रश्न कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर नहीं के नीचे अंडरलाइन दिखा होगा। तो देखिए यहाँ पर नहीं, इसे गाढ़ा डार्क में लिखा गया है तो नहीं है, यानी यहाँ पर निहार भी महादेवी वर्मा की है, निर्जा भी महादेवी वर्मा की है और रश्मि भी महादेवी वर्मा की है, लेकिन उर्वशी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव। चूंकि हमारे सिलेबस में केवल हास्य और करुण रस ही है, लेकिन एक भूला भटका हुआ प्रश्न आ चुका है कि निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है। तो यह शांत रस का अस्थाई भाव है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर 12वां है
रोला छंद में चरण होते हैं। आपके पास जितने भी छंद आपको कक्षा 10 के सिलेबस अनुसार आपको पढ़ना हो उसमें 4 चरण होते हैं, चाहे सोरठा हो, दोहा हो, चौपाई हो या फिर रोला, सभी में आपको 4 चरण देखने को मिलेंगे, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे 13वें प्रश्न की ओर कि चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिला है कि चरण कमल बंदव हरिराय, जो कि पद शीर्षक से लिया गया है, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रूपक अलंकार हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि माता पिता में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो माता और पिता में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर योजक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है। चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वह राकेश होगा, ऑप्शन सी सही होगा। फिर 16 में दिया है कि सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ए सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सह। फिर हमारा जो 17वां ऑप्शन है कि युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा कौन सा, त्वम हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर हम लोग 18वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द चाहे अविकारी शब्द दोनों जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रश्न है कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कृत्यवाच्य में कर्ता की, तथा भाववाच्य में क्रिया तथा भाव की प्रधानता होती है। यहाँ से आपको जरूर न जरूर 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी हम लोग 20वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जो हमारा 20वां प्रश्न है कि शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पद क्रम को प्राप्त कर लेता है तो क्या कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य। फिर हम लोग आगे प्रश्न खंड ब पर बढ़ेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। क ख यहाँ पर दिया है, जिनमें से आपको केवल क करना है या फिर ख, दोनों में से एक करना है। तो यहाँ पर दूसरी बात, यह हमारे भारतीय संस्कृति से लिया गया है, जबकि यह हमारे ममता पाठ से लिया गया है। आपको इस तरह से लिख देना है, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर क ख दिया है, दोनों में से एक आपको करना है। पहला है पुरते निकसी रघुवीर वधु, जबकि ख वाला आपको दिया है छड़ मार दिया कर कोड़े से, यानी दोनों में से आपको एक करना है। पहले का है यह हमारे वनपथ पर शीर्षक से लिया गया है, जबकि हमारे यह जो दूसरा यानी ख जो पद्यांश है यह हमारे हल्दी घाटी पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, श्याम नारायण पांडे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर है अगला प्रश्न कि 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का आपको उत्तर संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, जो कि हमारे वाराणसी पाठ से लिया गया संस्कृत से। फिर जो दूसरा है अथवा में करके आपको ख दिया है, दोनों में से भी आपको एक ही करना है। फिर अगला प्रश्न है 24 का, इसमें से आपको एक संस्कृत गद्यांश पद्यांश यानी श्लोक का आपको अनुवाद संदर्भ सहित लिखना है। तो दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जबकि दूसरा है मान हित्वा, ये वाला है। तो ये सूत्राणी जीवन सूत्राणी से लिया गया है, जबकि ये हमारे भारतीय संस्कृति से लिया गया है। आप चाहे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। फिर हमारा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर आपको जितने भी खंड काव्य दिख रहे हैं आप अपने जिले के अनुसार कर सकते हैं, यानी आपके जिले में कौन सा खंड काव्य मान्य है आपको वही करना है। जैसे कि मैं आजमगढ़ जिले से हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चित्रण, या फिर अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु। दोनों में से हमें दोनों नहीं करना है, बल्कि दोनों में से क्या करना है, केवल एक करना है। दोनों में से चाहे तो आप क वाला कर सकते हैं, पहला वाला कर सकते हैं, या फिर दूसरा वाला, दोनों में से आपको एक करना है। इसी तरह से आपके जिले में जो भी खंड काव्य मान्य होगा आपको दोनों में से एक करना होगा। अब हम लोग आगे चलिए बढ़ते हैं। अगला है कि हमारा 26 का क, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का
उल्लेख करना है। बच्चों यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि उनकी बहुत सारी रचनाओं को लिख देते हैं, लेकिन हमें केवल यहाँ पर उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। तो हमारा जो है इन तीनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप रामधारी सिंह दिनकर का लिख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और इनको याद करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। फिर हम लोग आगे ख पर बढ़ेंगे। ख पर दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करो। इनमें से आपको सूरदास भी कर सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत या सुभद्रा कुमारी चौहान। तीनों में से आपको किसी एक का करना है। फिर हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 27वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी इस प्रश्न पत्र में ऐसा श्लोक नहीं आया हो जो आपको लिखना है। आप अपने मन से लिखेंगे, वो भी वैसा श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, तो आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। अपनी गली मोहल्ले नाली की सफाई के लिए नगर पालिका के चेयरमैन को पत्र लिखिए या फिर अपने विद्यालय से टीसी लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। दोनों में से आपको एक करना होगा, तो ये बेस्ट है। फिर मैं बताता हूँ कि 29वां प्रश्न क्या है। इनमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, पहला और दूसरा आप दे देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप विज्ञान, वरदान या अभिशाप पर लिख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा इन चारों की तुलना में। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। मैंने आपको 2026 का जो प्री बोर्ड है वह मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बताया है। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं।